बड़ी खबर बीजापुर से बता देते हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और बीजापुर के तोड़का इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और 8 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से इंसास राइफल और बीजीएल लॉन्चर बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। डीआरजी और एसटीएफ जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि बीजापुर जहां पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, इसमें एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, एक बड़ा अपडेट। और अपडेट ये है कि जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और 8 ही नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से इंसास राइफल और बीजीएल लॉन्चर बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए और डीआरजी और एसटीएफ के जवान यहां पर अभी भी मौजूद हैं और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, सुबह 8 बजे से बीजापुर के जो तोड़का इलाका है वहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। 8 नक्सलियों को मार गिराया है। एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर 8 नक्सलियों को मार गिराया गया और 8 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से इंसास राइफल और बीजीएल लॉन्चर बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए और देखिए, हमारा सहयोगी संजय ठाकुर ये बता रहे थे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में नक्सली जो है वो हथियार छुपाते हैं, हथियार रखते हैं, बड़ी मात्रा में आईडी यहाँ पर लगा कर रखते हैं। ऐसे में यहाँ पर जाना और यहाँ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करना और नक्सलियों को मार गिराना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से चलाया गया है। और संजय ठाकुर ने यह भी बताया कि देखिए, बीजापुर में तो मुठभेड़ जारी है, लेकिन बाकी जो इलाके सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, वहां भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और अब तक 2025 में 58 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से बीजापुर में आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के तोड़का इलाके में जहां पर 8 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बल के जवानों ने और 8 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए और इसी के साथ इस साल मरने वाले नक्सलियों की संख्या 58 हो चुकी है। और देखिए, नक्सलियों पर जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे नक्सली अब सरेंडर भी करते जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो इलाका है, ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि नक्सली यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सली ट्रेनिंग लेते थे। नक्सलियों का कैंप हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जवानों ने अपना कैंप बना लिया और उसके बाद अब जब इस ऑपरेशन पर निकले थे जवान, तो 8 नक्सलियों को मार गिराया गया और 8 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। और चलिए, अब आपको समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि इस साल यानी कि साल 2025 में अब तक कहां कितने नक्सली ढेर हुए। देखिए, 3 जनवरी को सबसे पहले नक्सली मुठभेड़ होता है और उस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो जाते हैं गरियाबंद में। 4 जनवरी को अबुझमाड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। तो वहीं 12 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सली ढेर किए गए। 16 जनवरी को भी बीजापुर में नक्सली ढेर कर दिए गए और अबुझमाड़ में 4 जनवरी को 5 नक्सली ढेर हुए। 21 जनवरी को गरियाबंद में 20 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बल के जवानों ने। और वही 1 फरवरी अब तक 8 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 2025 में कुल 58 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, देखिए, अब तक के अपडेट आप बता रहे थे कि 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब अपडेट यह है कि 8 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए, पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से इंसास और बीजीएल लॉन्चर जैसे बड़े हथियार मिले हैं, क्योंकि ये पूरी मुठभेड़ जो है ये नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी एरिया में हुई है, जहां बड़ा नक्सली पापा राव जैसे कई बड़े नक्सली सक्रिय थे और इस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर के नक्सली हो सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान थे वो अभी भी जंगलों के अंदर मौजूद हैं। अब अंधेरा होने वाला है, ऐसे में सर्च अभियान जो है उसे थोड़ा धीमे किया जाएगा, क्योंकि अब फोर्स के सामने बड़ी चुनौती होगी कि घने जंगलों के बीच नक्सलियों के आईडी से बचते हुए सुरक्षित रहना, क्योंकि पुलिस को फिलहाल एक बड़ी सफलता मिल गई है और क्योंकि पुलिस ने जानकारी दी है कि कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है, ऐसे में इसे भी एक बहुत ही सफल ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि फोर्स जो है वो कल से ही यहाँ इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर निकली हुई थी। आज सुबह 8 बजे जवानों की पहली बार मुठभेड़ हुई नक्सलियों के साथ। इसके बाद लगातार अलग अलग जगहों पे फोर्स की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें फोर्स ने अब तक 8 नक्सलियों को बरामद कर लिए हैं।
पुलिस ने यह भी कहा है कि इस मुठभेड़ में और भी कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल संजय, ये भी बताइएगा कि कितने नक्सली वहां पर छुपे हो सकते हैं, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है और कितने सुरक्षा बल के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं? देखिए प्रतिज्ञा, पिछले कुछ समय से क्योंकि फोर्स का दबाव लगातार इस इलाके में बढ़ा है, फोर्स उन्नत तकनीक का उपयोग कर रही है। फोर्स लगातार ड्रोन जैसे उपकरणों से नक्सलियों की मौजूदगी पर निगरानी रखती है। ऐसे में नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब अधिकांश वक्त बड़े समूहों में नहीं घूमते हैं ताकि फोर्स ड्रोन के माध्यम से उन्हें नजर ना दिख पाए। यही वजह है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जो है वो लगभग 20 से 25 नक्सली मौजूद थे। सभी नक्सली जो है वो गंगालूर एरिया कमेटी और नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के सदस्य थे। ऐसे में फोर्स ने नक्सलियों को घेरा। लगातार 4 घंटे तक नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग चली, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं और भी अभी सर्च अभियान जारी है। ऐसे माना जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल संजय, देखिए जो इलाका है आप बता रहे, क्योंकि वो नक्सलियों का गढ़ माना जाती थी एक समय पर, लेकिन अभी क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो उनकी तादाद भी बढ़ गई है, कैंप वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन क्योंकि शाम होने को है ऐसे में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कितनी परेशानी होगी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को और कैसे वो सावधानी के साथ यहाँ पर आगे इस मुठभेड़ को अंजाम दे सकते हैं, आगे इस ऑपरेशन को और चलाएंगे? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए सबसे क्रूशियल वक्त यही होता है क्योंकि जब जवान लगातार, क्योंकि वो 24 घंटों से अधिक वक्त से जंगलों के अंदर हैं, लगातार नक्सलियों से सामना कर रहे हैं, और ऐसे में जवान जब थक जाते हैं और शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने जो बहुत बड़ी मात्रा में बारूदी सुरंग प्रेशर आईडीज इस इलाके में लगाई हुई है, ये जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बीजापुर वही जिला है जहाँ अब तक देश में सबसे अधिक बारूदी सुरंगों को बरामद किया गया है। इस साल की शुरुआत में 6 जनवरी को भी कुटरू इलाके में जवानों के ऊपर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में फोर्स के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अंधेरे में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखना, और कल जब दिन होगा तो नक्सलियों की बॉडी और हथियारों के साथ जंगलों से निकलकर वापस आना, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जवान लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलकर जंगलों के अंदर गए थे। ऐसे में बहुत एक लंबा वक्त लगता है क्योंकि अब जवानों के सामने दुगनी चुनौती है। जवानों के पास मारे गए नक्सलियों के शव भी हैं, उन शवों को लेकर जवानों को पैदल ही जंगलों से बाहर निकलना है। ऐसे में फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती जवानों के सामने है, लेकिन क्योंकि फोर्स के आला अधिकारी लगातार इस मुठभेड़ पर नजर रखे हुए हैं और पिछले कुछ समय में डीआरजी की जो जवान हैं वो इस तरह के ऑपरेशन में माहिर हो गए हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भी जवान सुरक्षित तौर पर इस जंगलों से बाहर निकलकर सुरक्षित वापस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजय, यही उम्मीद है कि जो हमारे जवान हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आए। हमारे सहयोगी रवि मीरी भी जुड़ गए। रवि, देखिए एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ की खबर है, 8 नक्सली मारे गए और शव भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जवानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस इलाके में रात गुजारना। देखिए प्रतिज्ञा, हर बार यही होता है कि जब वापसी करती है हमारे जवानों की टीम, उसी दौरान नक्सली निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ एनकाउंटरों को देखा है, जब नक्सली बैकफुट में नक्सली भाग रहे हैं, नक्सली अपनी जान बचाकर भागते हैं, तो वो ऐसी दुस्साहस नहीं करेंगे, ऐसा वो क्रूरता नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं और उनको नुकसान हो रहा है। तो नक्सलियों का उत्साह टूटा हुआ है। इस कारण से अब ये समझ में आ रहा है कि नक्सली अब जवानों को वापस लौटते जवानों पर निशाना नहीं बना रहे। और एक और ज़रूरी चीज़ है प्रतिज्ञा की, जिस प्रकार से हर सप्ताह, मतलब आप पुराने आंकड़े भी देख लीजिए, हर सप्ताह नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। हमारे जवान सप्ताह भर जंगलों में घूम रहे हैं और नक्सलियों के उस अंतिम छोर को, जहां उन्होंने अपना गढ़ बना के रखा है, उसको भी मुक्त कर रहे हैं और नक्सलियों को भगा रहे हैं। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो वो उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको एनकाउंटर किया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार जारी है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है और आने वाले समय में कुछ और आंकड़े बढ़ने की भी संभावना है। मतलब अभी भी मुठभेड़ वहाँ जारी है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल रवि, ये भी समझाएगा कि डीआरजी और एसटीएफ के जो जवान हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर जवान भी होंगे, उनके साथ अब शव भी है, तो इस इलाके से शव को लाने में कितनी परेशानी होगी, क्योंकि देखिए पैदल चलना पड़ता है जवानों को जब भी वो इस तरह के मुठभेड़ से निकलते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं। रवि, आपको रोकना चाहूंगी, आपसे सवाल जवाब करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। निश्चित रूप से नक्सलवाद
समाप्त होकर रहेगा। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। थैंक यू। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि निश्चित रूप से नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सीएम जब खुद ये कहते हैं आकर सामने से, इस तरह का जब ऑपरेशन होता है कि नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा, इसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखना चाहिए? प्रतिज्ञा, पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि विष्णु सरकार लगातार नक्सलियों पर एक्शन के ऊपर एक्शन कर रही है। अटैकिंग मोड पे ही हमारे जवान काम कर रहे हैं। रोजाना जंगलों में जा रहे हैं, सर्च अभियान चला रहे हैं, और जो खबरें मिल रही है, जो जहां से नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिल रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है। उसके बाद उस इलाके को पूरा घेर लिया जाता है, घेर के नक्सलियों को मारा जाता है। इसी कारण से बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। हर बार देखिए कि नक्सलियों की मौत का जो आंकड़ा है, नक्सलियों के ढेर होने का जो संख्या है, वो बड़ी संख्या में है, और ये संख्या इतनी बड़ी हो गई है। और हम पिछले 1 साल की बात करें तो अब 250 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो ये अब कहा जा सकता है कि नक्सली अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। डेडलाइन के करीब आने से पहले ही नक्सलियों के खात्मे की कहानी लिखी जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रणनीति है और उनकी संवेदनशीलता है कि जवानों को तत्काल उनको सुविधाएं दी जा रही, जवानों को उनको मुहैया करवाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं। इसी कारण से हमारे जवान जंगलों में जाकर कई दिनों पैदल चलकर बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और नक्सलियों को खत्म करें। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल। संजय, देखिए, जवानों का हौसला अफजाई करते नजर आते हैं सीएम विष्णुदेव साय हर बार, क्योंकि देखिए, जब भी नुकसान होता है, जवान शहीद होते हैं, तो वहां खुद सीएम पहुंचते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं और सांत्वना भी देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जवान अब बेहद उत्साहित है और नक्सलवाद का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, खात्मे का काउंटडाउन? बिल्कुल प्रतिज्ञा, कल ही सीएम साय ने कहा था कि नक्सलियों को बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। यानी कि अगर नक्सली समर्पण करना चाहते हैं, मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। अगर नक्सली बंदूक लेकर जंगलों के अंदर ही रहते हैं तो उनका जवाब हमारे जवान देंगे। कल ही ये साय साहब ने कहा था, और उसके साथ ही एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सूबे में बीजेपी सरकार आने के बाद 941 नक्सलियों ने समर्पण किया है, 1112 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 265 नक्सलियों का इनकाउंटर फोर्स ने किया है, जिसमें आज 8 नक्सलियों की संख्या और बढ़ गई है। यानी कि कुल 273 नक्सली जो है वो अलग अलग मुठभेड़ों में छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। अगर इस पूरे आंकड़े को जोड़ लिया जाए तो करीब 2500 नक्सली जो है वो पिछले 1 साल में, या जब से साय सरकार बनी है तब से नक्सलवाद से दूर हुए हैं। चाहे उन्होंने सरेंडर किया हो, चाहे उनकी गिरफ्तारी हुई हो या उनका इनकाउंटर हुआ हो। ऐसे में ये माना जाता है कि लगभग 10,000 के आसपास नक्सली, हार्डकोर नक्सली बस्तर में सक्रिय हैं। उनमें लगभग 25% नक्सली जो हैं उनका या तो इनकाउंटर किया जा चुका है, या वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, या उन्होंने सरेंडर किया है। ऐसे में जो एक डेट तय की गई है मार्च 2026 की, जिसमें नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो उस और फोर्स जो है, सरकार जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब लगभग सिर्फ 14 महीने का समय ही सरकार के पास है अपनी उस डेडलाइन को पूरी करने में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और देखिए, लगातार, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ बस्तर की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा के इलाकों में जहां नक्सली सक्रिय हैं, वहां भी लगातार बड़े इनकाउंटर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बॉर्डर इलाका है अलग अलग राज्यों का, वहां पर भी इस तरह का इनकाउंटर देखने को मिल रहा है और लगातार नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और बिल्कुल ठीक, आपने, सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि बोली का जवाब हम बोली से देंगे और गोली का जवाब गोली से देंगे। अब देखना है कि सुरक्षा बल के जवान जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या और बढ़ती है, या फिर 8 नक्सलियों के शव वहां से लेकर जवान बाहर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और संजय तमाम अपडेट के लिए।